ऊपर करो। ऊपर का करो भगत जी। सदगुरुदेव की जय। अग्नि सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज जी की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज जी की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज जी की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सत्पुरुष को नमस्कार होके नहीं सुर नर जन साधुओं सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल में वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम जनम। तो हम श्रुति समाप्तम सकल समान निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। सर्वशक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन गावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धामी समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा गावे शेष 88 उतरे गौदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यान से 88 उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। ससाय पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है से भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। वही पुण्यात्माओं सारी दुनिया का खेल बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही हैं। अभी जैसे चाहे तूफान आया हुआ है समुद्री, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। पर शायद दास के पास समय का अभाव है, दास देख नहीं पाया, जरा सा भी नहीं देख कि क्या है अपडेट इस दुनिया पर सारी चीजें छुपाई ही जा रही हैं। ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे कुछ चीजें आ जाती हैं, परमात्मा दया करते हैं, पर पृथ्वी अपनी परिणति की तरफ बड़ी तेजी से भाग रही है। बाहर हालात खराब हो रहे हैं, दास को नजर आ रहे हैं और जीव मान नहीं पा रहे हैं।
जो माया में लिप्त हैं उनके लिए सब एब्सोल्युटली यानी नॉर्मल है, क्योंकि उन्हें माया निकलने ही नहीं दे रही, उन्हें इतना फंसा के रखी है कि कुछ और सोचने ही नहीं दे रही। जो सोच रहे हैं वो कुछ कर नहीं सकते, वो सही दिशा में नहीं है, उन पे दबाव है, अच्छे काम करने ही नहीं दिए जा रहे, प्रयास करते हैं और करने ही नहीं दिए जा रहे। यहाँ पे परमात्मा की दिन प्रतिदिन वो बुलवाए, कल भी बुलवाए थे कि हजम हो गया जितना भी दबाव था ग्रहण का, एक आदमी कर सकते, ताकत तो होती है इन पे, डिस्टर्ब कर सकते और कौन ना कुछ कर सकते। दाता दया करते हैं, ये भक्ति विधि ऐसी है, परमात्मा की इतनी दया रहती है, आत्मा गदगद रहती है। बच्चे डे बाई डे इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, जितने भी हैं प्रयास कर रहे हैं अच्छा। जब ये प्रयास अच्छा करेंगे तो आत्मा को, गुरु की आत्मा को बड़ा सुकून मिलता है। क्यों सुकून मिलता है? क्योंकि अब ये सही राह पे हैं, अब ये कर्म बना रहे हैं, ये वर्तमान में है, इन्हें वर्तमान में लाने के लिए ही तो ये सब सारा करा जा रहा होता है। ये सारी दुनिया की प्रॉब्लम क्या है, वो या तो वो जैसे रोबोटिक क्यों बुलवाते हैं एक टर्म, सारे प्रारब्ध इनमें फीड है, मशीन है जीव, यंत्र ऑपरेटेड बाय समवन एल्स। यंत्र का क्या वो है, यंत्र को कोई ऑपरेट करता है, उसमें जो प्रोग्राम्ड होता है वो वही चलता है, जैसे एआई रोबोट्स आजकल क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे, कौन सी ऐसी चीजें जो एआई रोबोट नहीं कर सकता, तो मनुष्य भी एक एआई है, इसमें भी प्री प्रोग्राम्ड उसका प्रारब्ध है, उस रोबोटिक जिंदगी से निकाल कर करके आपको वर्तमान में लाया जा रहा है। कितना टफ कार्य है। तभी इन पे पाप कर्म इतने डाल दिए जाते हैं इन बच्चों पे, तभी तो इन्हें यानी लाइव में रखने के लिए, होश में रखने के लिए ये जो परमात्मा इतने महीनों से ये जो सत्संग करवा रहे हैं, और सत्संग कितना ये सुन पाते हैं, कितना दबाव रहता है इन बच्चों को, तभी आपके सामने भी परमात्मा डिसिप्लिन करवा रहे होते हैं, कैसे भी इनके कर्म कटे, क्योंकि इन पे असंख्य जन्मों का पाप होता और हर दिन काटे जा रहे होते हैं, फिर वचन से कुछ वैसे। तो और दास बनना टास्क है, क्योंकि आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअद भी से काल। जब तक दास आतन आएगा नहीं, विनम्राधीन होगा नहीं जी, भक्ति प्रवेश ही नहीं करेगी। अब जिनमें भक्ति प्रवेश करने के लक्षण हो रहे हैं वो उनमें धीरे धीरे उनकी बात बन रही। बाकी सभी बच्चे पहले के कंपैरेटिवली प्रयासरत ज्यादा हैं, तो गुरु की आत्मा संतुष्ट होती कि भाई इनकी बात बन रही। परमात्मा कैसे प्रसन्न होंगे? जब बच्चे जो कार्य परमात्मा करने के लिए आते हैं और जब उस राह पे चलते हुए बच्चे डेडिकेटेड होकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो गुरु ऑब्वियसली बड़ा सुकून मिलेगा, उसे बहुत सुकून मिलेगा अंदर से। इनके प्रति एक परमात्मा सत्संग में पॉइंट दिए हुए कि गुरु के दिल से अंदर से एक आशीर्वाद निकलता है, वो प्राप्त करना होता है जीवन। बाकी तो परमात्मा ने कहा कोई भी आता है हमें प्रार्थना करता है, हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम माफ कर देते हैं, पर जब तक अंदर से माफ नहीं करेंगे और अंदर से आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक फलित नहीं है। और जब जीव अच्छे कार्य के लिए निमित्त बनेगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम है,
ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे ही वो सामने आएगा स्कैनर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उस पर प्रेम आएगा, अपने आप वो अंदर से निकल रहा होगा उसके प्रति, क्योंकि उसकी भावना में पवित्रता आ गई, उसकी भावना में कदर आ गई, उसकी भावना में निमित्त बनने के लिए प्रयास करने की क्षमता आ गई। तो जिस कार्य यानी इन्हें रोबोटिक जिंदगी से जो निकाला जा रहा है और वर्तमान में लाया जा रहा है, तो सुनना बड़ा आसान है, पर जो निमित्त बन रहा होता वो जानता है। पूरा नेचर चेंज करा जा रहा है, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, और उसे सतोगुणी बनाना। वैसे तो पुण्यात्माओं जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, गुणों से परे ले जा रहे हैं, क्योंकि त्रिगुण तो यहां फेल हो गए, वो तो माया में लिप्त कर नहीं पाए, वो तो फेल हो गए यहां पे। सोचे क्या पावरफुल भक्ति है। अब जो सतोगुण का उत्पादन करना तो इस लोक की स्थिति करने के लिए है, पर जो सचखंड से अभी आएगा हो तो वो तो उससे भी बियॉन्ड जा रहा है, क्योंकि सतोगुण में भी तो नाश है, तो वो उसके भी बियॉन्ड जा रहा है। सतोगुण में भी तो अहंकार है, अभिमान है। उस अभिमान और अहंकार को मार करके ही इन तीनों गुणों के परे जा सकते हैं, यानी इस माया को बिल्कुल वो कर सकते हैं। और देखो ये बच्चे तो सचखंड ही पहुंचेंगे, पर दास को परमात्मा अगर जो उस लायक बन, मालिक तो बनाने ही आए होते सबको ही, चाहे गुरु को चाहे शिष्यों और बाकी शिष्यों, पर अपने जो वर्तमान में जो परमात्मा अपॉर्चुनिटी दिए हुए होते हैं सारी आत्माओं को, तो उसमें कुछ निमित्त बनने की इच्छा कितनी तीव्र है, और कितना बड़ा भिखारी है वो, भिखारी इन द सेंस कि अपने दाता से मांगना ही तो है जायज चीज। एक भक्ति, एक मर्यादा, मनसा वाचा कर्मणा, मन क्रम वचन से दास से भीख मंगवाते परमात्मा, मन क्रम वचन से सच्चा, अच्छा और ईमानदार बना। जिसके पास सच्चाई होगी, अच्छाई होगी, ईमानदारी होगी, सब दे देंगे दाता। कथनी करनी में अंतर ना हो, प्रार्थना करवाते हैं कि करनी करा के परमात्मा कथनी के लिए निमित्त बनाना। ये प्रार्थनाएं होती डेली बेसिस पे दास की होती, तो दाता दया करेंगे। भीखी तो मांगनी है, इच्छा रूपी खेल न आया ताते सुख सागर नहीं पाया। गलत इच्छा करी तो यहां पे आके फंस गए। जीव की बात कर रहा, सपनी नहीं कर रहा। पर जब अब जायज इच्छा करेंगे और सांप से भीख मांगेंगे तो वो तो दाता है, वो देने के लिए बैठे हुए हैं, कोई लेने वाला तो हो। यहां चीज चाह नहीं रहा होता ना, भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। यहां भगवान चाहिए वो सिखाया जा रहा है। भगवान तो ऑटोमेटिक दे रहे होते, वो तो है ही दाता, वो तो दाता है, वो तो देंगे ही देंगे, तुम मांगो चाहे ना मांगो। और तुम्हारी जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सारी चीजें जैसे जो नाजायज यहाँ पे माया मांगे, कुछ यहीं पे लिप्त होने का मांगे तो थोड़ा ना मिलेगा। यहाँ ये मोक्ष मार्ग है भाई, यहाँ कोई रेमेडी के जोड़े नहीं बनाए जाते। यहाँ पे तो जिनकी रेमेडी भी है उन्हें भी तुड़वाने का प्रोग्राम चल रहा होता। कहने का मतलब, तुड़वाने का मतलब ये पुण्यात्माओं अनन्य प्रेम की भक्ति है। पति पत्नी में लिप्त रहेगा, खोल को जब आत्मा के ऊपर दो खोल चढ़े हुए स्त्री और पुरुष का, जब तक ये मान नहीं पाएगा तो क्या मोक्ष प्राप्त करेगा। तो यहाँ तो जो शादीशुदा हैं उन्हें भी ये कहा जाता है कि भाई कि दो आत्माएं हैं, तुम्हारा ऋण संबंध था, अब ऋण संबंध तो यहाँ पे खत्म करा जा रहा होता है। गुरु का काम ही होता तुड़वाना, परमात्मा से जोड़ना हर आत्मा को।
आपस में आसक्ति खत्म करना, चाहे पति पत्नी की हो, माँ बाप की हो, बच्चे की, कोई भी संबंध हो, भाई बहन का, कोई सा भी संबंध, तो ये मोक्ष मार्ग है। बाकी जिसने मोक्ष प्राप्त नहीं करना है वो जो मर्जी करे, पर यानी गुरु नहीं कहता है किसी को, भैया को कहता है जात से परमात्मा की बात बुलवाते, परमात्मा ने सबका प्रारब्ध लिखा हुआ है, जिसका जब समय आएगा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पर यहाँ नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ की कौन किससे कहा क्या ना बताने का है, पुच्छे का मार्ग है, और ना यहाँ से कोई मदद हो, या तुड़वाने का काम है, जुड़वाने का नहीं भाई किसी से, जो फंसवाएंगे जीव को। परमात्मा ने कहा ये पीएचडी का मार्ग, यानी दाता ने सत्संग में निर्देशित करा कि ये संस्कार घटाने का वो है, अपने संस्कार बढ़ाना मत यहाँ पे। अब जो संस्कार बढ़ाए, यदि पहले रेमेडी करेंगे, फिर बच्चा करेंगे और फिर भक्ति करेंगे, तो ये संस्कार बढ़ाना हुआ या घटाना हुआ? भाई होती भी रेमेडी भी तोड़ो और परमात्मा से जुड़ो। कितने दिन कौन पति पत्नी है, कौन माँ बाप है, कौन भाई बहन है, कौन यारी दोस्ती है यहाँ पे? झूठी माया झूठी काया, यहाँ पे तो जब अपनी माया यानी जब परमात्मा की वाणी में ही बता दिए सब, जब काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हुई? माया के ही तो सारे खेल हैं, माया के ही तो रिश्ते हैं ये। अंत में मेरे कौन पति पत्नी, कौन भाई बहन, कौन यारी दोस्ती, कोई काम में आएगा, कोई साथ में चलेगा, पैकेज डील है ये भैया, फुल फैमिली पैक चलेगा ऊपर। तो अपने हाथ में ये प्रेम और ज्ञान और वैराग्य का मार्ग, इसीलिए तो मालिक ने कहा कि कठिन विषम गति रहे हमारी, कोई न जानत है निर्णय, चंद्र समूल चिंता मणि पाया, गरीब दास पद पदी समाये। जीव डेली पढ़ रहा है, कठिन और विषम गति है हमारी। विषम मतलब दुनिया के विपरीत। वैसे तो जब आप परमात्मा निमित्त बना रहे भक्ति के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो आत्मा गदगद रहती, काहे की विषम? विषम है वो कहां से लगेगी? आश्रित दोनों अपने दाता पे, उसके बाद तो विषम जरासी नहीं है, आनंद आता है, आत्मा खिलती है। अभी ये जो परमात्मा अपनी नौकरी करवा ली, ये आनंद का समय है कि दाता जो कार्य मालिक आके स्वयं करे, जो सदगुरु साहब कर रहे, उसके लिए अपने दास को निमित्त बना रहे। बताओ, इस भाव में ही आत्मा गदगद हो जाए। कि दास को चुने परमात्मा अपनी नौकरी के लिए। ऐसे जो भक्ति कर रहा है, इतने से बच्चे हैं, परमात्मा की सत्वगुण उत्पादन की फैक्ट्री है, हमें निमित्त बना रहे परमात्मा। ये सारी पृथ्वी बचाई जा रही, ये स्थिति हो रही। आपको मालूम है भी गर्मी टेम्परेचर क्या होता अभी अगस्त में सितंबर में? 60 डिग्री दिल्ली का, और यही ये सारे नॉर्थ का। क्या करे परमात्मा? बारिश इतनी करा दी है, कहां से हुआ? पृथ्वी पे सदभक्ति हो रही। ये कोई 60-65 साल का है यहाँ पे, कोई 50 के हैं, कोई 40 के हैं, 20 के भी हैं यहाँ पे। यानी सबसे एक छोटा बच्चा है कुलदीप, 23 का है शायद। तो सारी वेराइटी है। राजेश्वरी भक्तमती हैं, वो है 60+ हैं, 62-63 होंगे। राजेश्वरी भक्तमती आपकी क्या है?
शरीर की उम्र क्या है? सिक्सटी 60। तो 60 से लेकर 60 की वैरायटी है, पर सारी आत्माएं हैं। टपली 23 वाले को भी पड़ेगी, 60 वाले को भी पड़ेगी, क्योंकि इन्हें लाइव लाया जा रहा है। आत्मा के खोलों के इस देहाभिमान को खत्म करा जा रहा है। यानी कोई बेइज्जती नहीं करी जा रही, कोई डोमिनेट नहीं करा जा रहा। पहली बात, एक जो दास बनने आया है इस पीएचडी के स्कूल में है, तो इज्जत और बेइज्जती का कहां पे आ गया सवाल? यही देहाभिमान को खत्म करना है। तो इतना जीव लीनियंट और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी इतना उदार और इतना लचीला होना चाहिए कि वो कोई भी सिचुएशन को अडॉप्ट कर सके, अपना सके और तुरंत ढल सके। इतना शार्प होना चाहिए। जैसे परमात्मा पढ़ाते, गुरु सेवे सो चतुर से आना, गुरु पट्टर कोई और ना आना। अब ये सारा नित्य नियम, रमैनी, संध्या आरती, भोग आरती, सारी चीजें इसी में, सारा कोर्स इसी में, इन 4 आरतियों में, सारा कोर्स मोक्ष मार्ग, सारा भेद इसी में। यही नहीं समझ पाए जी, और होशियार बन रहे, बाहर वक्ता बन रहे। जो कोर्स करा रहे परमात्मा, वो तो समझ ना पाए। खुद का ज्ञान पूरा हुआ नहीं, हृदय नहीं समाया, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराया। तो पुण्यात्माओं, है तो ये प्रेम ज्ञान का मार्ग, पर इस अवस्था तक आने आने में बस परमात्मा पे अगर जो विश्वास नहीं है तो ये अवस्था नहीं आ सकती। और विश्वास मतलब अंधविश्वास। जैसे अंधे को अंधविश्वास का मतलब क्या होता है? अंधे को अपनी लाठी पे भरोसा होता है कि ये मेरी आंख है, वैसा विश्वास, अंधविश्वास। कि भाई कि जब आत्मा के साथ परमात्मा है हमेशा ही है, अब परमात्मा भला ही करते हैं, परमात्मा अच्छा ही करते हैं, तो उन पे आश्रित ही तो होना है। जब तक हम अपनी, जैसे नौका को खेवट चलाता है, अब नौका कहीं भागे और खेवट उसे कोई और डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे, तो क्या ये संभव है? नहीं। नौका अपने नाविक को सरेंडर करी हुई, वह डुबो दे, वह कहीं कोई दिशा दे दे। ऐसे जीव, अगर जो गुरु बताया है और पढ़ रहा है मेरे गुरुदेव भगवान, तो पढ़ने में और मानने में जमीन आसमान की अंतर है। दास को जब परमात्मा पढ़वाए मेरे गुरुदेव भगवान, तो मनवाए और सारा खेल चेंज हो गया कि भगवान के गुण क्या है, उससे परिचित तो हो लो। भाई भगवान बुरा थोड़ा ना करते किसी। अब भगवान सक्षम होते भाई, भगवान बेचारे नहीं है। पर 12वें पंथ में तो भगवान को बेचारा, मजबूर, क्योंकि वो भगवान मान ही नहीं पाए। खुद कर्ता भाव से ग्रसित, हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा। अरे भगवान ने सब करके रखा हुआ है, तुम्हें निमित्त बनना है। अपनी औकात समझे जीव, और भगवान को भगवान भगवान ही होते हैं। वो पृथ्वी ही चला रहे, वही चला रहे हैं।
तुम परमात्मा के गुण से ही परिचित तो कहां से मिल जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जब मेरे गुरुदेव भगवान पढ़ाया मालिक ने, तो उसे मनवाया मालिक ने, मनवाते भी वही, जीव की औकात नहीं होती। क्योंकि जब सरेंडर, जब परमात्मा ने जो ग्रंथ पढ़ाए जब लिया अपनी शरणागत, यानी पहले ही वहां पे तो तब बुलाया मालिक ने, पूरा लोहा गर्म करके बुलाया मालिक ने। उससे पहले ही बिक चुके थे, अपनी औकात से परिचित हो चुके थे। पर फिर भी जीव हैं तो थोड़ी सी तो और थोड़े से तो जब तक परमात्मा पंजा नहीं रखते और कुछ गर्म और नहीं करते लोहे को, तब तक बात होना बना करती है। तो वो भी दाता ने दया करी, जैसे जैसे समय आगे लेते गए दया करते चले। तो दया हो जाती, क्योंकि डे बाई डे और ज्ञान आशीर्वाद ज्ञान जो मिलता रहा मालिक का। तो भैया, हम पशुआ जन जीव में सदगुरु जात विरंग, मुर्दे से जिंदा करें पलट धर। तो मालिक है, हम तो लोहा कठिन है, सदगुरु बने लोहार, जुगन जुगन के मूर्छे तोड़ गणे गणसार। तो सारी जन कर देते, सारी मैल काट देते, सारी खत्म कर देते हैं। कुबुद्धि कुबुद्धि खैच, यानी कुबुद्धि हर लेते। और ये सब सारा नित्य नियम रेमेडी और संध्यार्थियों में ही है, ये सब सारा कहीं बाहर के कोर्सेस नहीं बोल रहा। पर जीव इतना भी लाइव नहीं रह पाता कि वो जो पढ़ रहा है वो पढ़ भी नहीं पा रहा है। विडंबना कितनी है, पढ़ रहा है तोते की तरह, समझ नहीं रहा। अब परमात्मा ने सब समझाएगा, और इतना कठिन नहीं है जिसकी जन्म जन्मांतरों की आदत। पर वो वर्तमान में होता ही नहीं ना, वो तो उसका मुंह चल रहा है। बहुतों का तो मुंह भी नहीं चलता। 12वें पंथ में तो लोग क्या कहते हैं, मोबाइल भक्ति करा करता था सबकी। अब वो तो अपनी टॉयलेट जाना, नहाना, रूटीन, खाना बनाना, बातें करना, आपस में हंसी मजाक भी चल जाते थे। एक पहले दंडवत कर लिए, एक बाद में दंडवत कर लेंगे, भाई ये था नित्य नियम, रमेणी संध्या आरती, खा रहे पी रहे सब। ये कोई भक्ति है? भाई आरती, आरती का मतलब ये आरती है, और उसका इंतजार हो, उसकी तैयारी हो, उत्साह हो, आह्वान है मालिक का, आरती। उसमें कनेक्ट हो रहे हैं अपने मालिक से, शब्द के माध्यम से स्तुति कर रहे हैं अपने दाता की, अपने भगवान की, प्रेम मगन होंगे। ये आत्मा का संगीत है। ये अपने साथ में स्तुति करेंगे, अंदर से आत्मा खिलेगी। तुम दाता दुख वंजना मेरी करो समार, पुकार रहे बिना भाव के, पढ़ कुछ रहे, सोच कुछ रहे। इस वजह से नहीं भगवत बन पाए, क्योंकि कोई यज्ञ ढंग से नहीं करे, ना दंडवत करे कि विनम्रता आदि नहीं आए। दंडवत का मतलब सरेंडर। चरणामृत पिए तो गुरु को मान जोगे ने करे, चरणामृत का पान तेल नर के जाएंगे जन्म जन्म में। स्वान डेली पढ़ रहे, और उसके बाद भी अरे गुरुजी तो भूल जाते हैं, अरे गुरुजी की तो उम्र होगी। ये भगवान और सतगुरुदेव जी ने अपने गुरु का उदाहरण देके समझाया। वैसे तो उनके कौन गुरु भाई,
ये तो 12वें पंथ वाले मान लें। दास को तो पहले से अंदाजा था, काहे वो तो मालिक हैं भाई, उनके कौन गुरु होंगे, वो तो जीव थे। वो तो श्रेय दाता जैसे रामानंद जी को भी दिए थे पहले, तो यहाँ भी रामदेवानंद को भी श्रेय था। बस वो तो अंत समय इनके पास काट रहे। वो क्या, अब क्या बोले दास, यही तो, इसी को तो लीला कहते हैं। वो तो जो चाहे साबित कर देंगे मालिक को, वो तो किसी को भी कुछ भी बना दे, वो तो लीलाधर है। अपने आप को छुपाएंगे, अपने आप को नीचे गिराएंगे, जीव को उठाएंगे। इतना कसक से आरती साहब जब गाते हैं, वो आरती भगवान ही गा सकते हैं, जो कि किसी ने वो शब्द पहचाने नहीं, उसकी कसक नहीं पहचानी किसी ने। देखिए जीव के खुद की भावना नहीं है, तो जो भोग आती है मैनेजमेंट अलग करती है, यहाँ पे अलग है। यानी दाता नहीं करीबी है, पर उनके माड़े कर्म है ना, उनके माड़े कर्म है, वहां पे तो वो आरतियां ही नहीं चलती हैं। उन्हें मिल नहीं पाए, दाता ने सब कुछ करके रखा था, सार्वजनिक कर रखा था। पर माड़े कर्म के लोग, क्योंकि मानुष भी नहीं, चरणामृत पी रहे, चरणामृत कदाचित पावे 84 कटे लोक सिधावे। तो इतनी सारा दाता दया करे, प्रिय मगनो आरती गावे, कहें कबीर भोजल बहुर ना आवे। यानी प्रिय मगनों की आरती गाओ, चरणामृत पियो तो 84 कट जाएगी, और चरणामृत कदाचित पावे 84 कटे लोक सिधावे, अपने लोक चले जाएंगे। यार क्या बात है, क्या हर समय पुण्य की फैक्ट्री है, इतना प्रभावी नहीं है जीव के, तो कहां से फलित होगा। डिसिप्लिन ही नहीं, आज तक परमात्मा चरणामृत अमृत जल आरतियों के बाद करवाते, स्टार्टिंग से दर्शन शरण में लिए, कैसे रूटीन होगा। भाई जो दाता ने दया कर रखी है हम पे, दास तो आश्चर्यचकित हो गया, मालूम पड़ा 12वें पंथ में जो चरणामृत अमृत जल दास समझता था, ये चरणामृत ही अमृत जल है, कि भाई एक पाठ का था और एक वैसे ही था, आशीर्वाद देकर के मालिक देते थे, दास का चरणामृत ही नहीं है। दास तो हैरान रह गया बाद में, उसे चरणामृत लेकर के ग्रहण करता था दास तो, और मान करके, और एंड तक वो तो एंड में भ्रम टूटा दास का, पंथ में तो कुछ था ही नहीं, दिया ही नहीं जाता। सांप के चरण कमल की छवि से फिर माता चरणामृत बनवाते हैं, और नेता दास परमात्मा तो पास में ही है। मोको का ढूंढ मेरे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो तो हृदय रूपी गुफा में स्थित है, वो तो शब्द रूप में साथ में, जब चाहे देर के आ जाए तो बना देते हैं भावना देखते हुए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तें जैसी। तो दास को तो सारी चीजें फलित हुई, वो चरणामृत, वो अमृत जल की साहब ने लिया इसे, और अब मेरे अंदर वो गुण आएंगे साहब के, उनका जूठा लूंगा तो ये साहब का चरणामृत है, 84 कट्टे की लोक सिधाए, तो उस लोक जाएंगे। तो जब आप मान ही नहीं पा रहे कि चरणामृत काम करेगा, ये आरती प्रेम मगन होके होगी, क्या फलित होगा भाई। आप तो क्रिया कर रहे, क्रिया भी ढंग से नहीं कर रहे। बताओ, नौकरी कर रहे, खेती कर रहे, व्यापार कर रहे, पढ़ रहे, उसमें ऐसे होकर के करके दिखा दो जरा, उसमें कितने डेडिकेटेड हो जाओगे, क्योंकि उसकी कदर मालूम है, एक प्रधान की कदर भी मालूम होगी। और वो जो दाता आ गए उस लोक से जीव उद्धार के लिए,
घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। साथ इजीली अवेलेबल हो गए तो जीव कदर ही भूल गया। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं, पढ़ा रहे परमात्मा। वो मान नहीं पाया। इतनी बड़ी आबादी 7 संग ब्रह्मांड की, इतनी बड़ी आबादी 21 ब्रह्मांड की, और हमारे पास लाइव गेम में अपॉर्चुनिटी कि मालिक सामने, भक्ति विधि मिल गई, और करनी ही तो है, बस निमित्त बनना है। दाता तो कराने आए हैं, पर नहीं कर पाए। क्यों? कोई कथनी करनी काम करता। वो जो परमात्मा भीख मंगवाते ना दास से, सद्बुद्धि देकर कि मन क्रम वचन से सच्चा, अच्छा और ईमानदार बना दो मालिक। ये ही जीव नहीं ना सच्चा है, ना अच्छा बनना चाहता है, अपने में कमी देखेगा, बुराई देखेगा, तभी तो अच्छा बनना चाहेगा वो। दास को तो अपने अवगुण अनंत अपार नजर आते हैं। जो भूमिका साहब ने निभाई वो देखने के बाद कोई अपने आप को अच्छा कह सकता। 20 घंटे अपने साक्षात सदगुरुदेव जी को जीव कल्याण के लिए आपके सामने देखा है, 20 घंटा, और वही कसक, वही दया सारे बच्चों को उत्साह से जीव कल्याण के लिए। ये भगवान के अलावा और कौन कर सकता भाई? बाकी सबके तो स्वार्थ होते हैं श्लोक में, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। और चलो भाई, दास की देह तो साधारण है, वो साथ तो साधारण नहीं कि भाई जो साक्षात रूप में देखे हुए हैं, फिर भी वो मानुष नजर आ रहे थे। तो भाई ये दिक्कत के तो नैन इनके जिस्म फिरा मोतिया बिंद रहे। तो दास को तो ये वाणियां समझ में आई बाद में कि भाई ये तो सारी ऐसी नकली हैं, ये भगवान को भगवान मान ही नहीं रहे। दास तो कांड में आश्चर्यचकित रह गया। कल तक जो इंटरव्यू दे रहे थे आज मुंह छुपा के भग रहे हैं। कोई अपनी मुंह छुपा रहा, कोई कोई चुन्नी पहन के और सूट पहन के भग रहा, कोई बीवी बच्चों का हाथ पकड़ के भग रहा। ये मेरे हैं कि क्या बोले कि मैं परिवार वालों को भाई मुझे छोड़ देना। कोई अप्रोच लगा रहा प्रधानमंत्री को, कोई एमएलए को, कोई पुलिस वाले को याद कर रहा भगवान आश्रम में। और दास हाथ जोड़ रहा कि भाई भगवान अंदर है, अभी साक्षात अंदर है, आश्रम में है, और आप भाग रहे हो बाहर। भाई कल तक भगवान थे, जब एक पे सब खा रहे थे 36 व्यंजन, 36 व्यंजन तो नहीं थे, पर जो थे वो 36 व्यंजन से भी ज्यादा थे। जो परमात्मा का प्रसाद था, दास को तो लगता है वो खा ही नहीं पाया। दास को तो हमेशा परमात्मा अगर जो वहां का जलराम पिलाए वो बड़ा विशेष खुशबू आती थी दास को। मिर्ची से अगर जो फुलका राम भी खिलवा दिए तो दास के लिए वो अमृत था। दास तो बाहर का नहीं खा पाता था कुछ भी। जब परमात्मा संसार में भेजते थे तो नहीं खा पाता था। वही खा पाता था दास, वही अमृत। वहां का पार्ले जी बिस्किट ही दास को तो श्लोक का ही नहीं लगता था। पता नहीं दुनिया को क्या समझी हो, क्या खाई वो, दास को तो मालूम नहीं। क्योंकि उनके जैसे भाव थे, वो तो मीनू देख करके क्या बना है आज पूछते थे कई लोग। तो दास तो आश्चर्यचकित थे, भगवान, भगवान के प्रसाद में पूछना है कि क्या बना है आज, और पढ़ रहे कि जो राखो तो इनो दो दे तो खाऊं। आजिज की अरदास पढ़ ले, आजिज आजिज हो क्या, इस दुनिया से परेशान हो क्या, अरे इसमें लिप्त हो।
आजिज का हूं, आजिज का मतलब होता परेशान हो गया इस दुनिया से कि ये क्या सिस्टम है, कहाँ पे फंस गया मैं कहाँ का हूं और ये कहाँ पे हूं मैं। भगवान आए मुझे लेने। तो भगवान को भगवान मानेगा क्यों ना। वो जो पढ़ रहा है उसमें पढ़ने में उसकी आत्मा जागृत होगी उन शब्दों में तो ना, कि कितने मार्मिक शब्द। सुबह दोपहर शाम पढ़ रहा, तोता सुन रहा, सुनने में भी नहीं आए, पढ़ने में भी नहीं आए, इतना नकली। क्योंकि रोबोटिक है, अपने प्रारब्धानुसार से भक्ति मिल गई पर लाइव में नहीं आ पाया। भगवान नहीं मान पाए कि भगवान मिल गए मुझे। अरे जिन्हें ढूंढने के लिए भक्ति कर रहे वो भगवान सामने खड़े थे। अब क्या रह गया भाई। और भक्ति तो हो गई सफल, भगवान मेरे सामने। तो भाई भगवान मिल गए तो भगवान में जो जैसा कह रहे ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, बस तो अब तो करना है, निमित्त बनना है। अब परमात्मा तो दया कर ही देंगे। तो इतना सही तो विश्वास था बस, उन सबको नहीं था जो भग रहे थे वहां से। तो भगवान को भगवान नहीं मान पाए। दास को पर काका ने वो दम दे रखा था। आज भी कांड को 11 साल अभी नवंबर में हो जाएंगे। वही कसब, वही ये वो एक भजन है कैलाश खेर का, कोई ढोल बजाओ जी, वो क्या है वो। अरे कैलाश खेर, एक मिनट रुको। है नहीं, अरे पिया, वो यानी भगवान का ही है, वो बेसिकली भगवान की वो है। क्या है कैलाश खेर। अभी अभी एक मिनट, पुण्यात्मा हो दास सा है। नहीं वो एक इसमें कोई ढोल बजाओ रे, कोई आज, हाँ आओ सखी, हाँ हाँ हाँ, मंगल गाओ रे। हाँ, तो स्तुति है वो। तो भैया शबरी 1000 साल तक इंतजार करी, और दास को तो मालूम कि भगवान आने वाले हैं। वो जो आरती होगी करी जाएगी कि भगवान आएंगे, साक्षात होगी, दुनिया से इतने साल होगी तो साक्षात होगी। कोई मंगल गाओ रे, कोई वो ढोल बजाओ रे, भैया वो स्तुति है, वो कनेक्शन है, वो जुड़ना है से, तो जुड़ा ही नहीं। ऐसे ही तोते थे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। साहब सत्संग में कौन सा सत्संग छोड़े साहब की जिसमें जीव को चिताए नहीं कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, मैं ताना खाऊंगी तो तोता फंसावा भी, और उसके चेले भी फंसे हुए और खा भी रहे। संगत कैसी थी भाई, दोगली थी। जी लिखे थे वहां पे भगत को, कुछ बसुमतियां थी बाहर, कुछ भगत थे जो बैठी हुई थी बच्चियां पे। तो दिखो दिखवाए, ऐसा नहीं कि नकली दिखे सारे दास को, असली भी दिखे भाई, ऐसा नहीं। माल तो है, तो दबाव ज्यादा रहता बच्चों पे। यहाँ पे भी आज इनकी आत्मा, समय तो लगा पर अब बात बन रही, तो अब दास की भी बात बन रही। इनके प्रति भावना बदलती है, जैसे ये राइट टाइम होंगे वैसे गुरु अचानक बदल जाएगा। क्योंकि दास निमित्त है, प्रोग्राम्ड है सिर्फ पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए प्रोग्राम्ड ही नहीं है। वो तो यहाँ पे है ना, यहाँ के चौधरी साहब, वो देंगे सबको। दास तो पॉजिटिव के लिए प्रोग्राम्ड है, यहाँ मिलेगा। हाँ, और अगर जो खेलोगे तो वो भी मिलेगा। कर्मफल निमित्त दासी बनेगा।
देने वाले दाता निमित्त नौकर को बनाएंगे। तो इस वजह से जो दुनिया में अभी जो टिंडे मिलने वाले हैं ना, इन्हें यह जो संघर्ष होने वाला है, नकारात्मक सकारात्मक सिस्टम टेक ओवर, बहुत सारी चीजें, वो तो दाता है, वो तो मालिक है, निमित्त अपने नौकर को ही बनाएंगे बहुत सारी चीजों के लिए। करता वो है, हर हर कार्य में कोई निमित्त होता ना, निमित्त नौकर होगा। शब्द दाता तो आदेश देते हैं, नौकर क्रियान्वयन में निमित्त बनते हैं। ये होने वाला है। तो भाई आज भी वही कसक है कि भगवान आने वाले हैं। अब भगत और भगवान का मिलन होगा। शबरी तो 1000 साल इंतजार करी थी, अपना इतनी जल्दी दाता ने दया कर दी, ऐसा शेड्यूल दिया, ऐसा मार्ग दिया कि क्या कहते हैं भाई, हमारे पास तो हमारे तो समय हवा की तरह उड़ गया, और आ गए दाता, अब आने वाले हैं। तो कोई मंगल गा हो रही, कोई ढोल बजा हो रही। अभी तो आरती होगी इस पृथ्वी पे, अभी आरती, ये आरती कंप्लीट नहीं है, ये आरती कंप्लीट नहीं है, आरती तो होंगी। और जब वो आरती होगी, पढ़ाते मालिक कोई समझ नहीं पाया, हम इतने नहीं, हमारे पे अभी इतने पुण्य संग्रहित नहीं हुए। दास निमित्त बनने की बहुत पहले से कोशिश कर रहा है, पर कभी संगत कम हो जाए, कभी धन का अभाव, कभी माड़े कर्म हमारे हैं, तो आरती तो होगी, वो विशेष आरती। एक ही बार में आत्मा जागृत। आरती तो आह्वान है भाई, इसने भक्ति का जरा सा वो उसे मालूम है ना, आरती कितनी क्या चीज है। आप जुड़ रहे हो, आप कनेक्ट हो रहे शब्द के माध्यम से, भगवान सामने। परमात्मा ने एक लाइन में महत्व बता दिया, प्रेम मगन हो आरती गावे, कह कबीर भौजल बहुतनाथ। यानी सिर्फ इतना करना यहां से निकलने के लिए। वह प्रेम मगन कैसे होंगे? जब उन शब्दों पे, मार्मिकता पे ध्यान होगा। अब शब्द मुंह बोला, जैसे मालिक की वाणी है, माला तो कर में फिरे, जिव्या फिरे मुख माई, ये मन तो 14 डोले, ये तो सुमरन नाई। तो ऐसे ही गाना गा कुछ रहे, कर कुछ रहे, तो भाई ये तो आरती नहीं है, ये तो आरती नहीं है भाई। आरती में तो आंसू आ जाए, दिन हर आरती में आए, हर आरती में आत्मा निकल निकल के बाहर आए। वही शब्द हर बार एक ही जैसे सालों रिपीट हो करते हुए हो गए, हर समय कुछ अलग सिखा रहे, कुछ अलग भाव उत्पन्न कर रहे, कुछ अलग क्रिया शरीर में हो रही, और डे बाई डे जैसे निर्धारित वक्त आता जा रहा है, परमात्मा पढ़ाए, सत्संग में भी बताए, गुरु महबूब नित्यानंद महबूब गुमानी। नित्यानंद जी अपने खुद को महबूब कह रहे हैं, महबूब गुमानी। फिर भगवान अपने भगवान को जब भगवान मानेंगे, महबूब मानेंगे, फिर और कौन रह गया बीच में? कौन सा ऋण संबंध रह गया?
कौन सा क्या रह गया, तो महबूब का कैसे इंतजार होता। विरह की रात लंबी थी तो खत्म तो होती है रात, रात के बाद सवेरा भी निकलता है, ये तो नियम है। पर विरह की अग्नि में जल के कसक तो पैदा होती, और अगर जो कसक ही नहीं है तो भक्ति कहाँ, फिर भक्ति कहाँ, मिलन की तड़प ही नहीं है। और बाकी तो भगवान ने करके रखा, भगवान मिलेंगे भाई, भगवान प्रसन्न होंगे तो मिलेंगे। आप कैसे प्रसन्न होंगे, उन्होंने निर्देशित जो करा उनके अनुसार चलो बस। बस उन्होंने तो निर्देशित करके रखा है, डू दिस डू दैट, तो बस वो चलना है बस, तो परमात्मा चलवाए, जब चलवाए तो रिजल्ट है सामने। थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ हो गया, बच्चे थोड़े से ही हैं पर लायक हैं। कंडीशन हर दिन बड़ी विपरीत है पर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है भाई। देखो दुनिया बैंक बैलेंस पे चलती है, और यहाँ बैंक बैलेंस ये हो, ये पूरे में अभी फ्लाइट मोड करा हुआ था क्योंकि बहुत सारे फिर आने लगेंगे कॉल्स, नेट पे नोटिफिकेशंस, बहुत सारी चीजें। 32 रुपये 65 पैसे, ये 24 सितंबर 2025 9:21 PM। पढ़ने में आ रहा है पूरा सारा, ये देखो ये है। चलो इसे वैसे ही दिखा देते हैं, लॉग इन कर देते हैं, ये लो लॉग इन हो जाएगा। ये देख लो 32 रुपये 65 पैसे। तो कोई चिंता है, कोई चिंता नहीं। अगर जो ये 5 लाख भी हो तो भी बराबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि दाता भेजते नहीं है, तो 5 लाख भी हो तो भी 24 घंटे लगेंगे इसे खत्म होने में, दोबारा ये बैलेंस आ, क्योंकि धन पे थोड़ा आश्रित है, धन पे आश्रित नहीं है, धन तो देते दाता पहले से, देना भी तो है, उस पे आश्रित नहीं है, अपने मालिक पे आश्रित है। भक्ति रूपी कर्म में परमात्मा अच्छे से निमित्त बनवाएंगे, भाव भाव से निमित्त बनवाएंगे। तो ये तो दुनिया तो दाता चला रहे हैं, हमें किस बात की चिंता है भाई, दास पे चिंतित थोड़ी है भविष्य के लिए। अरे भाई जब परमात्मा ने सत्संग में एक पॉइंट कह दिया, भाई मिशन परमात्मा की निगाह में है यार, चितरंजन बोल रहा दास यहाँ पे तू नीचे ही करके अभी तक बैठा हुआ है यार। तुम लोग भी लाइव नहीं होते, तुम क्या सत्संग सुन रहे हो यार, क्या कर्म तुम्हारे कर्म बना रहे हो या फुड़वा रहे हो। तो पुण्य आत्माओं, जो धन पे वो होता है यहाँ पे तो सालों से ऐसे चले, सालों से। हमारा धन तो हमारे को मिल गया, भगवान ने नाम दे दिया, भगवान ने भक्ति दे दी, धन हमारे पास है, भगवान के निगाह में मिशन है, भगवान को मालूम है किस समय क्या देना है, जो भगवान ने निर्देशित करा वो करो। गीता जी में सारा संविधान में लिखा हुआ है आवश्यकता से अधिक संग्रह में। हमारे पास तो संग्रह हो ही नहीं सकता खैर, क्योंकि ये मार्ग ही भाई पाप पुण्य का खेल है, कहां से संग्रह हो जाएगा, हमेशा ही शॉर्ट रहते हैं, थोड़ी सी होती है।
उसमें भी देशवास का सिस्टम चल रहा होता, हमारी चीजें भी नहीं बिकने दी जा रही होती। फिर और बच्चों के भी कुछ कर्म बनाने होते, क्षेत्र बचाना होता, उन्हें भी वो भी पुण्य कर्मी आत्माओं को इस लोक में बिखेरा हुआ होता, वो भी असली जन्म से याद कर रहे भगवान को, जिसकी जैसी भी आध्यात्मिक यात्रा। वही है तो होलसेल दुकान है, ब्रह्मा विष्णु के उपासक, महेश के उपासक, ब्रह्म के उपासक, किसी के भी उपासक, ये तो सबको परमात्मा ही है, तो उनके भी तो कर्म बनाने उधार ले लेते हैं। वो अच्छे काम में सहयोगी हो गए, उनके भी कर्म बन गए, कल को जैसे ही भगवान बन देते उन्हें दे देते वापस। बस ऐसे चलते चलते यहां तक ले आए, और सारा भगवान का ही तो होता। जो भगवान के मिशन में सहयोगी बन गया उसके कुछ कर्म बन गए। तो पुण्यात्माओं, देखिए आज अभी गीता जी शुरू भी नहीं हो पाई, क्योंकि ये पॉइंट ज्यादा जरूरी हैं इन भक्तों के लिए भी, और जो बाहर भी हैं, जो इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ी प्रक्रिया से ये पृथ्वी गुजर गई और उनके हाथ कुछ ना लगा। इसी वजह से कर दूं लाइफ मोड। तो पुण्यात्माओं, है तो प्रेम और ज्ञान का मार्ग, पर ना कोई समझ पाया, खड़ा करो भैया उसे। समझने के लिए हृदय चाहिए, और संवेदनशीलता अगर जो नहीं है, या संवेदनहीन लोग हैं, संवेदनशीलता नहीं है, तो भक्ति नहीं कर सकते ऐसे लोग। मैं आता हूं, परमात्मा की दया प्राप्ति करने के लिए सिर्फ मानना है परमात्मा की। जे तेरे उपजे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, साखी भूत संगीत है जासे लाओ ने। तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो वाणियों का सहारा ले, उस वाणियों में सारा निर्देशन साखी भूत संगीत है, वो पहले से निर्देशन है भूतकाल से, यानी स्टार्टिंग से। जैसे लाओ में उससे प्रेम करो, वाणी उस वो में, यानी उससे जुड़ो, वो अपने आप डायरेक्शन देंगी, तो है सारा डायरेक्शन मिला हुआ। अब तो निर्धारित वक्त आ रहा है पुण्यात्माओं में, पर पृथ्वी को उठा है, बहुत बहुत हर दिन देखेंगे, या तो बड़ी तेजी से बात बन रही और बाहर बहुत तेजी से बात बिगड़ रही, दास महसूस कर सकता है। इसी वजह से तो समय ही नहीं है जरा दास के पास, जरा सा भी दुनिया का अपडेट नहीं देख पाया, जरा सा भी समय नहीं है। क्या होता है इस दुनिया में, क्या हुआ, क्या बाकी कुछ आपको ही बता दे, कोई भी जाएगा ठीक होगा। तो ये जब ज्यादा वो करने लगो, तो ये फिर सत्संग में जरा कुछ ऐसे पॉइंट देने लगो, तो फिर सिद्धियों का प्रयोग इनका शुरू हो जाता है, जो कि उन्हें मिर्ची लग रही होती, पर वो कमजोर पड़ चुके हैं बच्चे, वो कमजोर पड़ चुके हैं और धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे। नकारात्मक शक्ति, और यहाँ बड़ी तेजी से बात परमात्मा दाता दया कर रहे हैं, और सिस्टम टेक ओवर होंगे। वक्त आ गया है, चले पुण्यात्माओं, कुछ गीता जी भी मित बनवा दें, क्योंकि 1 घंटा तो हो गया, पर
गीता जी जरूर करवाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंदका जी, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी अनुवादक। गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक। ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। पुण्यात्माओं, कल हो गए थे 18 यानी 17 अध्याय कंक्लूड हो गया था। 18वें अध्याय में आज कितना परमात्मा निमित्त बनाएंगे दास को नहीं मालूम। अभी देखते हैं दाता क्या दया करते हैं। अब 18वां अध्याय पुण्यात्मा बड़ा सारा पीएचडी का अध्याय है, सारा एंड में बता दिया गया, सारा परमात्मा से परिचय और उनके ज्ञान विज्ञान से परिचय, पर किसी को समझ ही नहीं आ सकता ना, यही तो बात होती। चलें, अर्जुन वाच संन्यास संन्यास्य महाभावो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषिकेश पृथक केशी निषूदन। हे महाभाव, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। संन्यास और त्याग के विषय को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। तो 2 श्लोक इकट्ठे करवाएंगे, देखेंगे 3 करवाएंगे 2 करवाएंगे। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयः विदु सर्वकर्म त्यागम सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुत्यागम विचक्षणा। पंडित जन तो, अब ये भगवानवाच शुरू हो गया जी। भगवानवाच, भगवान जी बोल रहे, पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। अब काम्य क्या आ गया जी? स्त्री पुरुष धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, संकट आदि रोग की निवृत्ति के लिए तो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनके नाम का काम्य कर्म। काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं पंडित जन। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। तथा दूसरे विचारशील पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। वाह, क्या श्लोक है। चलो जी, अब 1-2 ही करते हैं, दाता क्या दया करें। हे महाभाव, हे अंतर्यामिन, केशिनाशक, संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। बिल्कुल सही अनुवाद, यानी वहां भी वो वैसे ही निमित्त बने। अब भगवानवाच चल रहा है जी दूसरे में। पंडित जन तो मनोकामना के लिए धार्मिक, अब ये देखो, अब यहां डिफरेंस आएगा पुण्यात्मा। मनोकामना के लिए किए धार्मिक कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। मनोकामना के लिए किए गए धार्मिक कर्मों को त्याग समझते हैं, तो कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सर्व कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट श्लोक हो गया ये, कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। पुण्यात्माओं, विचार कुशल पुरुष क्या कहते हैं कि सर्व कर्म के फल के त्याग। भाई कामना से भक्ति नहीं करो, कोई इसी को संन्यास समझ रहा है कि भाई की निष्काम भक्ति, और कोई सर्व कर्म के फल को ही कह रहे जी भाई कि जो भी अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे। ये पाप पुण्य समेत दास से परमात्मा डेली सुबह दिनचर्या शुरू करने की, आपकी इच्छानुसार निमित्त बनने की, मनसा वाचा कर्मणा आज्ञा मांगता अपने दाता से कि अपने इश्क के नियंत्रक बन, अपने दास को निमित्त बनाओ। दाता नियंत्रक बन, दास तो निमित्त मात्र है। और
अभी जैसे हो गया, रूटीन हो गया, दिनचर्या हो गई, तो सास को जाकर के तेरा तुझको अर्पण, ये पाप पुण्य समेत ये दास आपका, सब तेरा तुझको अर्पण। न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए जी। तो ये है सन्यास, ये है सन्यास भाई। पाप पुण्य समेत किए जा सकते हैं मालिक को, तेरा तुझको अर्पण। न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए भाई। काहे का एहसास कि मैं कुछ कर रहा हूं, जब करवाने वाले वो। अब करता हम क्या करेंगे भाई पुण्य और पाप का? जब पुण्य हमारे नहीं तो पाप भी हमारा नहीं। चल रहे फिर रहे तो भैया पाप तो हो रहे ऑटोमेटिकली, सबसे ही होते हैं। सांस ले रहे, नहा रहे, धो रहे, तो यही यही जो प्रार्थना करवाते हैं दास से, ये वही श्लोक है। तो इसमें बता दिया गया कि भाई कि कौन निष्काम भक्ति को कहता है, संन्यास मानता है। और विचार कुशल पुरुष, वो कहते हैं सर्व कर्म के फल के त्याग को संन्यास कहते हैं। तो यह संन्यास की यथार्थ परिभाषा, सर्व कर्म फल के त्याग, यह संन्यास। और बाहर क्या गेरुआ वस्त्र पहन लिए जी, वो हो गया संन्यास। बीवी बच्चे छोड़ करके भग गए, वो हो गया संन्यास? नहीं, नहीं। परमात्मा की किसी भी बच्चे से, हाँ भक्ति मार्ग में जो आड़े आ रहा है, चाहे कोई भी हो, तो ठीक नहीं है। पर सबका फर्ज बनता है कि खुद भी भक्ति करें और दूसरों को भी कराने के लिए निमित्त बनने का प्रयास करें। और अगर जो वो हमारी भक्ति के आड़े आ रहे हैं, तो भाई वो हमारे हैं ही नहीं। पर इसका ये मतलब नहीं उससे कोई वो नफरत के पात्र हैं, वो नफरत के पात्र तो नहीं है, पर वो अपने भी नहीं है। अपना तो ये राम का कुल है, राम ने कुल कुल भेट ले, सब कुल रहा समाये। ये राम का कुल अपना कुल है। पर जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, पर पराया कोई भी नहीं है, सारी परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम हमारा भी आत्म कल्याण हो, और अगर जो किसी दूसरे को संदेशे दे करके इस तकलीफ वाले लोग से बार बार उसे परमात्मा ने कहा थोड़ी थोड़ी देर में आप उन्हें याद दिलाते रहो कि भाई भक्ति भी करनी है, यही भक्ति है, ये भगवान आए हैं। तो हो सकता है एक दिन आ जाए परिवर्तन। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, किसी से नफरत का मार्ग नहीं है। भाई जिस कुल में परमात्मा भेजे उसमें संपर्क में रहता है दास। बच्चे तो दीक्षित ही हैं यहाँ से परमात्मा से। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने है, कोई अपना है। अगर ना कोई अपना है ना कोई पराया है। दास की तो चलो बात अलग है, दास का रोल अलग है। पर एक सारे बच्चों की बात कर रहा है दास। भाई वो बच्चे तो अपना पिता ही समझते हैं ना। वो कहा माने थे तत्दर्शी संत अभी, क्योंकि छोटे छोटे थे तब छोड़ के निकला हुआ था दास, तब से लेके आज बड़े बड़े हो गए हैं। जब मालिक शरण में लिए थे तब छोटी बच्ची महीनों की थी, तब भी समय नहीं था दास के पास। बच्चे तो बड़े हो गए, मालिक ने बड़े कर दिए। ना बसुमती के लिए समय था, ना उनके लिए समय था। भक्ति थी तब भी परमात्मा मगन रखवाते थे, ऐसा ही डिसिप्लिन होता था। और ज्यादातर आश्रम में समय निकलता था, आश्रम में या सेवा में। अब दिल्ली पहुंचे तो सेवा है, और आश्रम पहुंचे तो भक्ति है। कभी ऐसा भी होता था कि आए, बात दिल ही नहीं लगा, शाम को फिर निकल लिए आश्रम। तो ऐसा भी होता था। शाम को ही, सुबह आए,
शाम तक ही भाई जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बाहर। अरे भगवान के लिए भक्ति कर रहे, भगवान सामने खड़े हैं। उन्हीं पाने के लिए तो भक्ति कर रहे होते। कहाँ रहेंगे भाई? मकान है ऊपर से, बस ऐसे कर देना। हाँ ये, हाँ हाँ बस हाँ। तो पुण्यात्माओं, ये है पीएचडी के श्लोक हैं। अब बिल्कुल सही अनुवाद भी है। अब सही अनुवाद कोई मान ही नहीं पा रहा भाई। जब कोई ऐसी भक्ति विधि कर ही नहीं रहा बाहर, तो कहां से हो जाएगा? वो भगवान को, कौन भगवान है? अब इसमें पूरा 18वें अध्याय में इतना क्लियर है, पूर्ण परमात्मा, निष्कर्म सिद्धि, सारी चीजें बिल्कुल पीएचडी का एंड में कंक्लूड कर दिया गया ज्ञान को। पर नई जीव को समझ में आया, माड़े कर्म के लिए। ये अनुवाद ठीक, पर बताओ समाज में कौन ऐसा चलता, कौन चलता समाज में ऐसा? बिल्कुल ठीक अनुवाद करे, पर कहाँ पे, कौन समाज में चल रही है? कितने? बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं होता कि होते नहीं है, पृथ्वी पे हर समय रहते नहीं है। सब स्तर के अच्छे साधक रहते हैं, ऐसा नहीं। ये पृथ्वी भक्ति के लिए नहीं होती, तो मेजोरिटी नहीं होती है, क्वांटिटी बहुत कम होती है, क्वांटिटी बहुत कम है। वो वैसे ही अनूने होते हैं, अनूने मतलब दुनिया से कटे हुए हो, जो इस मायाजाल में लिप्त हैं, जिन्हें कुछ मान चाहिए, कुछ अपेक्षाएं हैं, जीवित नहीं मरे हुए, मगर नहीं है भगवान में, वो गति नहीं होते। चले तीसरा श्लोक। त्याज्यम दोषवत इति एके कर्मे प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म च त्याज्यम इति च अपरे। कोई एक विद्वान ऐसा कहते हैं मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान कहते हैं यज्ञ दान और तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ दान तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हुए क्या पीएचडी के श्लोक हैं, आनंदित हो जाए आत्मा। क्या बात है। देखें दाता क्या कह रहे हैं, एक एक श्लोक की पुण्यात्माओं, क्योंकि दो में पता नहीं आपका, आप विषय से भटक ना जाए। कोई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि शास्त्र विधि रहित कर्म दोष युक्त है, इसलिए त्यागने की योग्य है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भी जो अपनी बुद्धि से जितना समझ पा रहे। पर दूसरे विद्वान कहते हैं, अब ये पीएचडी वाले हैं, यह कहते हैं कि यज्ञ दान तपरूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। अब ये क्या, अब इसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया पुण्यात्माओं इस श्लोक को। अब ये श्लोक है क्या? अब श्लोक है पुण्यात्माओं, कोई कह रहा भाई कि चार विधि मनमाना आचरण छोड़ दें भाई, कि अगर तो दान है, दान यज्ञ ना करो, जो पांचों जिसको मालूम नहीं है कि भैया भोग लगा के खाना है, दान करना ही होता है, और यज्ञ दान यानी जैसे हवन यज्ञ करना ही होता है, और वो तो कोई कह रहा है भाई, यानी जो पीएचडी के स्टूडेंट है वो ये कह रहे हैं भाई ये शुभ कर्म करना मत कभी छोड़ो। जैसे आज, जैसे कुछ यहाँ के बच्चे हैं, उदाहरण देता है, कुछ चेले उपासक हो गए और कुछ चेले जाल में जाके फंस गए, जिन उनके भाव तो हैं दास के प्रति, मिशन के प्रति भी, पर वो जाल में फंस चुके हैं, वो निकल नहीं पा रहे जाल से। तो दास क्या कहा कि भाई, एज अ गुरु उन्हें क्या कहा कि भाई दान करते रहे, मालूम है तू जाल में है,
निकल पाना तेने तूने खुद चुन ली वो, अब फंस गया जाके कुआं में। पर ये करते रहे तो कुछ तो बात बनेगी। भले तू फंस चुका है, अब तुझे निकलने के लिए कोई बहुत बड़ा तूने तीर मार लिया, यानी निकलने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। है कोई बच्चा तो परमात्मा बोला भाई ये मत कर दिए, एक तो भक्ति करता रहे, आरतियां करते रहे, अब फंस तो गया, और दान करते रहे। कम से कम ये तुझे फलित होगा, ये फलित होगा, ये त्यागने योग्य नहीं है, ये मत छोड़ दियो कि जी मेरे से हो नहीं रहा। बिल्कुल त्यागने योग्य नहीं है ये शुभ कर्म। तो ये श्लोक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया विद डिटेल, ये दोनों श्लोक। ये यही का उदाहरण दिलवा रहे परमात्मा। वैसे ही करके भाई कि गीता जी में मना है कि भाई शुभ कर्म त्यागने योग्य नहीं है, वो संविधान है। शुभ कर्म तो करते रहो। अब चेले आके उपासक हो गए कुछ, मालूम है कि वो जाल में फंस चुके हैं, वो जाल में फंस चुके हैं। भैया तू बैठ सकती ही नहीं है, जब तुझे मालूम है तो खड़े ही रह, बस घूमती फिरती रह, कुछ करते रहे, नहीं तो कर्म बिगड़ेंगे। उससे बढ़िया की बना ले। वो तो पाप डाल देंगे और पुण्य कमा ले भाई। पुण्य आत्माओं, क्या इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो उपासक, जो चेले उपासक हुए वो कुछ दुविधा में, उन्होंने कहा भैया कि तुम्हारी बात कभी भी बन सकती, कभी भी यहाँ का चेला उपासक हो सकता, उपासक चेला हो सकता, आत्मा कब उठ जाए मालूम नहीं। तुम करते रहो, तुम ये ना सोचो कि तुम फंस गए हो। एंड में जाता जाता सिरा भी तुम्हारे हाथ में लग जाएगा, तुम 1 मिनट में बाहर आ जाओगे, क्योंकि अभी गेम खत्म थोड़ी ना हुआ है, शो तो चल रहा है। द शो मस्ट गो ऑन, ये तो चल रहा है अभी, इसे कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, शुभ कर्म मत छोड़ो, यहाँ की कसक मत छोड़ो। निकल आओगे, निकल भी सकते हो बाहर। उनकी मजबूरी समझ रहा, चिताया गया, सबको बताया गया, पर क्या करें, अब फंस चुके हैं। फंस चुके हैं तो निकल भी सकते हैं। जितना डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा हो करो, तो त्यागने योग्य नहीं। पुण्यात्मा ये श्लोक कैसे है जो ये कह देते हैं ना कि भाई कि अब दास कैसे है, क्या है इस पृथ्वी पे अधिकारी दास दान का। अब वो बच्चा जाके फंस गया, अब उसके गुरु में भी भाव है, भक्ति भी करना चाह रहा है, पर फंस चुका है, वो आ नहीं पा रहा है यहाँ पे। अब गुरु को तो मालूम है यार कि आज अगर तो इस जन्म में बात ना बनी तो क्या कहते हैं, आज की ये जो करे हुए शुभ कर्म है, अगले में भक्ति की भी कसक लगाए रखेंगे और कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा इसके। यानी भिखारी तो नहीं रहेगा, दान लेने का अधिकारी दास। आज अगर जो वो पात्रता नहीं रह गई उसमें, पर कुपात्र भी तो नहीं है, ऐसा भी कुपात्र तो नहीं है। नहीं, यहाँ तो हर आत्मा को उसके स्तर से उठाया जा रहा होता है, यहाँ नफरत थोड़ी ना होती। ये तो मालूम है कि तुम्हारी जरा सी हाँ, कुबद और तुम्हारी कुछ कमजोरियां तुम्हारे को जाल में फंसा दी, पर आत्मा को तो जन्म जन्मांतरों से उठाते हुए लेके आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई। तो उसे शुभ कर्म करवा रहे हैं, ये फिर संभाल लेंगे। पर उस समय तू कंगला रहा, तुझे खाने पीने का इंतजाम नहीं हुआ, तेरे पास पुण्य नहीं रहे, तो तू भक्ति कहां से कर लेगा। भक्ति तो पुण्य से होती है, संभालते तो पुण्य से है।
जैसे परमात्मा टिटिरी, जो महाभारत का वो ऐरावत का घंटा, वो टिटिरी के अंडे के ऊपर आके क्यों गिरा भाई? वो टिटिरी ऐसी कौन सी बड़ी तगड़ी साधक थी कि ऐरावत का घंटा 88,000 किलो का पृथ्वी पे आके गिरा उसी अंडे के ऊपर, क्योंकि वो साधक थी पूर्ण परमात्मा की किसी जन्म में, और उसने करुण पुकार करी थी, जी मेरे बच्चे बचाओ परमात्मा। अब परमात्मा देने के लिए मजबूर है, क्योंकि विधान है परमात्मा का, तो परमात्मा ने रक्षा करी। तो उस पे पुण्य थे, वो अटैच थी, उसे मालूम है कि भगवान से जो मांगो भगवान देते हैं। कसक थी तो ही तो वो हुआ और उसे रिलीफ मिला ना। तो ऐसे इस बच्चे से भी जो फंस रहे हैं, तो जब शुभ कर्म में लगे रहेंगे, कसक से लगे रहेंगे, भाव बनाए रखेंगे, तो उनसे जो भी हो गया, एक तो वो निकल भी सकते हैं कभी भी जाल से। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, जब शुभ कर्म करते रहोगे तो निकल भी सकते हो, चांसेस हैं। जब गुरु नहीं हुआ नेगेटिव तुम्हारे प्रति, तो तुम क्यों अपने होप छोड़ रहे हो? हिम्मत करो। यहाँ ये प्रेरित करा जाता है, क्योंकि आत्मा को उठाने का कार्य हो रहा है यहाँ, कि भाई आरती करते रहो, समय समय पे करो, लाइव करो। कोई लाइव नहीं कर पा रहा है, जो वैसे कर रहा है उसमें एंड में आशीर्वाद दिलवाते हैं, वो देखते रहो, सत्संग देखो, ज्ञान प्रचार करो, हर दिन सेवा करने की कोशिश करो, शायद बच जाओ। गिव अप मत करो, शुभ कर्म मत छोड़ो। तो ये है ये श्लोक बेसिकली। पुण्यात्माओं ऊर्जा बहुत है। परमात्मा ने कल भी बुलवाया था कि वो तो हजम, जितनी नकारात्मकता थी में, अब आप लोग मान नहीं पाओगे क्षमता को। ये भक्ति इतनी पावरफुल है, वो दाता इतने दयालु है, वो दाता इतने दयालु है, दास उनकी महिमा गाने में है, जबान इतनी सक्षम नहीं है। कि आपने कथाओं में सुना कि शिव जी ने विष पी लिया। हाँ बिल्कुल सत्य बात है भाई, शिव जी ने पिया था, और वो हलाल उनके अलावा और कोई पी भी नहीं सकता था। वो योगी पुरुष थे, कंठ में रोक लिया, नीलकंठ कभी कहलाए, नीचे नहीं करने दिया वो, क्योंकि हृदय तक पहुंच जाता तो खुद हो जाता, तो यहीं पे रोक दिया उन्होंने, इसी वजह से नीलकंठ कहलाए। दास की भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने की नौकरी है यहाँ पे, दास में भी वो क्षमता दी हुई। फिर तो कितनी भी विषम और वो थोड़ा सा समय लगता बस, फिर परमात्मा की ये जो भक्ति की शक्ति होती, यानी कितना भी पूरा अध्याय निमित्त बन सकता दास, पर दास को मालूम है कि ये जो बैठे हुए हैं इनमें उतना बात नहीं बन पाएगी, तो ये 3 श्लोक ही सही आज। पर आपको यहाँ के उदाहरण दे करके यथार्थता कि गुरु शिष्य को कैसे, पहले बात तो परमात्मा सत्संग में बताए कि भाई कि शिष्य को, अगर जो शिष्य है तो गुरु को प्यारा कैसे होता है। परमात्मा कहे बाप से 100 गुना ज्यादा माँ को बच्चा प्यारा होता है, और माँ से 1000 गुना ज्यादा गुरु को शिष्य प्यारा होता है, अगर जो शिष्य है तो। पर या पात्र भी है ना, तो भी कैसे प्यारा होता, क्योंकि यहाँ पे एक मनुष्य जीवन की कदर है। यार कभी तो इस भक्ति पे लगा था, अगर जो यहाँ मदद की आस से भी जरा सी भी भावना बनी हुई है दास के प्रति, तो यार और कौन मदद करेगा पृथ्वी पे, और कौन मदद करेगा उसकी? है तो इंसान, हो गई गलती चल, उम्मीद भी तो है, बच भी तो सकता है। तो पुण्यात्माओं, केवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नहीं, अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई जेतु चले एक ना तो मैं चलूं साथ। ये मालिक की वाणी क्या है? गुरु इस रेशियो पे उसकी वो सेट है क्रिया।
अगर जो कोई जरा सा भी डूबते डूबते भी याद कर रहा है ना, तो पूरी मदद मिलेगी पुण्यात्मा। 60 भाग के आएंगे। तुम जरा सी इच्छा तो करो। इच्छा यहाँ जायज होनी चाहिए, कसक से होनी चाहिए। आपको जन्म जन्मांतरों से संभालते ही तो आए हैं। पर अगर जो शुभ कर्म नहीं होंगे आपके पास, तो चाह कर भी परमात्मा ने सत्संग में क्या, दाता की क्या महिमा गाए, परमात्मा ने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जो जीव के माड़े कर्म जीव के जो समझ में ही नहीं आया। सब कुछ सत्संगों में बता रखा दाता ने, सारे पॉइंट दे रखे दाता ने, तो जीव समझ नहीं पाया। परमात्मा ने कहा कि तुम शुभ कर्म करना मत छोड़ना भाई। शुभ कर्म मालिक ने भी निर्देशित करा हुआ है कि परमात्मा संभाल तो लेंगे, यानी कि वो वहां परमात्मा भी फेल हो जाएंगे। मालिक ने ऐसा कहा सत्संग में कि तुम अगर जो यज्ञ दान रूपी कर्म नहीं करते रहे, तो क्या कहते हैं कि परमात्मा भी फेल हो जाएंगे। वो देंगे कहां से? क्योंकि मालिक कह रहे हैं देते को और देते जहां तहां से आम। ये तो अणदेवा मांगत मेरे साहब सुने ना कान, यानी अणदेवता भी मांग रहे होंगे नहीं, जिसे कोई भूखा मर रहा है किसी को दे दूं और उसने दिया हुआ ही नहीं है, तो मिल नहीं सकता पुण्यात्माओं, वो भूखा ही मरेगा, वो भूखा ही मरेगा। तो परमात्मा भी पढ़ा रहे हैं कि भाई कि तुम अगर जो इस भक्ति में यज्ञ दान रूपी या बाकी सारी चीजें ये यज्ञ छोड़ दिए कोई, तो भाई फिर तुम्हारा ठौर नहीं है, फिर तुम्हें तुम्हारे को नहीं मिलेगा कुछ। तो कोई देते को और देते जहां तहां से। तो ये शुभ कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, और यही निर्देशित सात करे में सत्संगों में, वही गीता जी के श्लोकों में परमात्मा ने एक्सप्लेन करा हुआ है। और जो दास को सद्बुद्धि दी हुई है, यहाँ के उदाहरण देकर के आपको निमित्त बन गया दास। तो ऊर्जा बहुत है, कर सकता है, पर ये बच्चों की उतनी क्षमता नहीं है, यहाँ के भी और बाहर के भी, कि वो इस पीएचडी के सत्संगों को, इस पीएचडी के ज्ञान को बहुत समय तक बर्दाश्त कर पाए, इन सतोगुणी शब्दों को, क्योंकि उन्हें पाप का उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा होता है कि वो भाव से ना सुन पाए या फॉर द सेक ऑफ करें। तो दास ये नहीं चाहता है, इस वजह से दास वाणी को विराम देता है। दाता फिर दया करेंगे, दाता फिर दया करेंगे। वक्त बदल रहा है बड़ी तेजी से, भक्ति का समय आ रहा है पुण्यात्माओं, भक्ति का समय आ रहा है, और त्राई त्राई का भी आ रहा है। ये तो आपकी पात्रता के ऊपर है कि आप कौन सी साइड खड़े दें। सही साइड में आ जाओ, परमात्मा की दया प्राप्त होगी। गलत दिशा में रहे तो आपके लिए अफसोस ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जो कि मालिक की वाणी है, जे तू चले एक तो मैं चलूं साथ, एक तो चलना पड़ता है। जंजारी या प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपअग्नि सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। सत्साहिब।